अस्सलाम वालेकुम जी। सेकंड स्लिप की एक और एपिसोड, मैं रिजवान कासिम मौजूद। सेमीफाइनल का मेला शुरू हो चुका है। कौन जाएगा फाइनल में, कौन शानदार खेलेगा सेमीफाइनल में? इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका क्या होगा? ले जी, करेंगे बात। पहले सबसे पहले जरा जो लास्ट ब्लॉग में हमारी बात रह गई थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, पहले मैं उस पर बात करूंगा। रिजवान साहब, राणा टुंगा ने कैटेगोरिकली छिक के रखा है इंडिया को। उन्होंने कहा जी जय शाह ही वो शख्स है जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की तबाही की सबसे बड़ी वजह है, और ये ही इंसर्जेंसीज, इंटरफियरेंस और तबाही कर रहा है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की। ओए, जय शाह यार कहाँ अगर से आ इतना गया श्रीलंका में? वो तो बैठा हुआ है उधर इंडिया में। वो तो इंडिया में है और एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। उसका क्या ताल्लुक है श्रीलंका के साथ? आई एग्री, वो जी, बेचारों को कुछ ये मिल आपको नहीं मैं रहा अभी बता। न्यूज में आने के लिए। आप बताएं, आपको कोई और भी खबर है? नहीं, 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 मेरे तो जी, अक्ल नहीं ऐसा मानती नहीं। कि जय शाह का क्या है। देखो ना, अपनी गलतियों का सारा जो है, जिस तरह हम करते हैं, गलतियां अपनी होती हैं, डाल देते हैं किसी और के ऊपर। इसी तरीके से मेरा ख्याल राणा टुंगा भी यही कर रहा है। गलतियां बोर्ड की, श्रीलंकन बोर्ड की, मिस मैनेजमेंट श्रीलंकन बोर्ड की, अच्छी परफॉर्मेंस लड़कों ने नहीं दी, तो घूम घुमा के जय शाह जो है वो जद में आ गया। पाकिस्तान वाला हाल है। पाकिस्तान भी तो कहती है इंडिया में क्राउड वैसा जी, अहमदाबाद में हमने नहीं खेला। भाई तुम हाँ, किधर पॉइंट उठा रहे हो? जाओ खेलो, जीतो और फारिग करो उनको। हमने अहमदाबाद में बिल्कुल। नहीं खेलना, हमें उधर नहीं खेलना। ये हमने रोते रोते वर्ल्ड कप खेला और इसलिए हम रोके आगे बार। खैर, सेमीफाइनल। नहीं, नहीं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। बता ही रहा हूँ कि इससे पहले के जो सारा बोर्ड के कर्ता-धर्ता थे, वो और जो गवर्नमेंट के वज़ीर थे जिनके अंडर बोर्ड आता है वो जय शाह के वालिद साहब, जो पप्पा जान है जय शाह के, उसके बड़े अताब में थे और उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइज़ में थे। उनके साथ मीटिंग होती थी बाकायदा। और पाकिस्तान को जिस तरह से तंग किया गया था एशिया कप में, श्रीलंका ने भी कहा था जी हम करा लेते हैं, तो यहीं करवाएँ एशिया कप। और वो इसी वजह से हुआ था कि पाकिस्तान के मामलात को खराब करने के लिए श्रीलंकन बोर्ड ने बाकायदा जय शाह का साथ दिया था, उस पर बात की। इसलिए कहा है, ऐसे नहीं कहा। ये बात ऐसी नहीं है कि सिर्फ कोई वजह ही नहीं है तो जय शाह कर रहा है। और वो तो ज़ाहिर है, आपको पता है बीजेपी जिस किस्म का माइंड रखती है और फिर वो जिस तरह के लोग हैं, तो ये कहा भाई। और उनके प्लेयर्स को जो मुख्तलिफ हवालों से वो तो कहा है उन्होंने कैटेगोरिकली, प्लेयर्स को खेलने नहीं दिया, और प्लेयर्स को तो 50 पे और 55 पे आउट होना हमारे लिए तो नाकाबिले बर्दाश्त है, कोई ना कोई बात है। और फिर हमारे बोर्ड को कब किसको लगाना है, ये काम जय शाह करते रहे। जय शाह वहां पर ये काम करते रहे भाईजान, किसको कहाँ लगाना है, ओके, ये चले, मामला है। बड़ा बड़ा ये कहा अनफॉर्चुनेट है है अगर ये राणा होता टुंगा ने रहा है। ऐसे। लेकिन मेरे ख्याल है इससे मुझे फिर वो नजर आती है वीकनेस श्रीलंकन बोर्ड की, कि उन्होंने क्यों इतनी लिबर्टी दी जय शाह को कि उनके बोर्ड के अंदर जाके इंटरफेरेंस करे। क्यों इतना ज्यादा उन्होंने उसको लीवरेज दिया। बस तो फिर ठीक है, फिर अगर पैसों का है, तो फिर क्यों जय शाह को रोते हैं? मजे करें, फिर माल बनाएं, खाएं, याशी करें। आप सेमीफाइनल की बात करें यार, छोड़ें राणा टुंगा को। बहरहाल मैंने तो बता दी भाई, खबर थी वो देनी जरूरी थी, बड़ी खबर थी वो। ये ट्विटर खबर में तो ये क्रिकेट खबर की, ये तो तो बात मेरे और बिल्कुल काशिम से ठीक। ही नहीं हिट हो रही। खबर क्लिक हो रही है काशिम। और क्या, सेमीफाइनल पे बात करें यार। भाईजान सेमीफाइनल पे करें यार, छोड़ें। आप आप बताएं, करें। न्यूजीलैंड जीत रहा है या इंडिया जीत रहा है? भाई इंडिया जीत रहा है, मैं तो कह रहा हूँ जैसा है इंडिया जीत रहा है। इंडिया जीत रहा है यार। जिस तरह की फ्रॉम अ फॉर्म इंडिया क्रिकेट की पॉइंट ऑफ लगी व्यू। हुई है, जिस तरह के उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया जो है टॉप ऑफ द फॉर्म है इस वक्त। और उनकी चाहे बैटिंग हो, चाहे उनकी बॉलिंग हो, चाहे स्पिन अटैक हो, हर चीज एक से एक बढ़कर। अगर आप उनकी टीम में देखें, रोहित शर्मा जो है और विराट कोहली, ये दोनों टॉप 5 बैटर्स के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। उसके अलावा श्रेयस अय्यर, उसने सेंचुरी कर ली, केएल राहुल ने सेंचुरी कर ली, और सूर्या कुमार यादव वो भी बड़ी अच्छी फॉर्म में है। देखिए, पांड्या गया, कुछ पता नहीं चला टीम को कि पांड्या मेन प्लेयर उनका निकल गया टीम से। लेकिन टीम 19-20 भी आगे पीछे नहीं हुई और उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो अगर मुझे कहीं वीक लिंक नजर नहीं आ रहा है इनके अंदर, हाँ कोई ऐसा हो जाए कि न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करे, 400 स्कोर करे इंडिया के खिलाफ, तो फिर इंडिया को किसी ना किसी प्रेशर में लाया जा सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि 250, 350, 350, 350 तक इवन
इंडिया शुड नॉट बी इन एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स, और इंडिया को है बड़ा आसानी से ये मैच जीत जाएगा। लेकिन मेरा दिल जो है वो न्यूजीलैंड के साथ है, और मैं कल न्यूजीलैंड को मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहा हूँ। तो कल नहीं भाई, सपोर्ट जो आज मर्जी कर लें, आज मैं सपोर्ट जिस मर्जी को कर लें भाईजान। लगी है रिजवान के दिल पे लगी है ठा करके। नहीं, देखिए आपने पहले ही कह दिया, एंड आई एग्री कि इंडिया की टीम इज अ कंप्लीट ऑलराउंड टीम। ओपनर्स, अपर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर, टेल, फिर आपकी स्पिन बॉलिंग अटैक, फास्ट बॉलिंग अटैक, इंडिया इज अ कंप्लीट पैकेज। आउट ऑफ द 4 टीम्स हु हैव रीच्ड द फाइनल्स, दे आर द मोस्ट डिजर्विंग। और न्यूजीलैंड भी एक फाइटिंग टीम है जो कि फाइट कर रही है, बड़े अच्छे मैचेस खेली। पाकिस्तान के खिलाफ पहले बैटिंग करके 400 किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेज करते हुए 381 किया। लेकिन द ओनली ऑप्शन दैट न्यूजीलैंड हैज टू विन इज, आई एग्री विद काशिफ के, पहले बैटिंग करके 375 से 400 के बीच में कर ले तो फिर दे स्टैंड अ चांस। और उसमें भी पॉसिबिलिटी 60-40 न्यूजीलैंड की तरफ होगी या 70-30, कि इंडिया के लिए 350 से ऊपर चेज जरा मुश्किल हो जाता है, और 375 जितना ऊपर जाएंगे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंडिया प्रेशर भी ले रही होगी। और इंडिया को कुछ चीज हरा सकती है तो वो होम क्राउड का प्रेशर और ओवर कॉन्फिडेंस, ये 2 चीजें उनको हरा सकती है। इसके अलावा इंडिया की इस टीम को कोई नहीं हरा सकता। और अगर पहले बैटिंग इंडिया की आ गई तो ये न्यूजीलैंड की टीम उसको टारगेट को इंडिया की बॉलिंग के ऊपर चेंज नहीं कर सकती। नहीं, पहले अगर बैटिंग कर ली इंडिया ने फिर तो नहीं, किसी मैं ये नहीं सूरत भी मानता इंडिया न्यूजीलैंड होम नहीं आ सकती। लेकिन अगर न्यूजीलैंड के पास कोई चांस है ना मैच जीतने का, वो है पहले बैटिंग इनिंग्स ऑफ विलियमसन। विलियमसन इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर न्यूजीलैंड, क्योंकि वो है जो टीम को कंट्रोल कर सकता है, जो मैग्नेट है, जो टीम को कंबाइन कर सकता है, जिसके इर्द गिर्द टीम खेल सकती है। और विलियमसन ऐसा प्लेयर है कि जो 350 पौने 400 के रन्स को भी चेज करने की अहलियत रखता है। तो विलियमसन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस जो है जो कहते हैं ना जोश जज्बा रचिन रविंद्रा का और एक्सपीरियंस विलियमसन का, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर न्यूजीलैंड। मगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत ज्यादा कमजोर है एज आने कंपेयर लगा टू था, इंडिया। बॉलिंग कमजोर है। बॉलिंग बहुत कमजोर है। बॉलिंग मुझे नहीं लगता कि वो किसी किस्म का इंप्रेशन क्रिएट कर सकती है अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि जिस तरह की उनकी बैटिंग है बड़ी कमाल की। चलो दो, अगर दोनों ने बात करनी है, बॉलिंग बैटिंग है, ये जीत रहा है वो जीत रहा है, नहीं मैं तो यहाँ हूँ ही नहीं, मैं तो वीडियो में नजर भी नहीं आ रहा आपको, तो मैं वैसे भी पॉज नजर लग आता ये रहा है हूँ। नशे में है अरसलान। तो भाई अच्छा एक जी, बात अब है, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ अरसलान इंडिया बोलेगा। इंडिया नहीं, होम क्राउड का कोई प्रेशर नहीं लेता, ये फैक्ट है। पाकिस्तान से बड़ा उनके पास कोई प्रेशर नहीं है, वो नहीं ले रहे। उन्होंने उसमें दिखा दिया कि वो होम क्राउड का प्रेशर नहीं लेते। लेते तो वो मैच बड़ा अजीब सा होता, लेकिन वो होम क्राउड का प्रेशर नहीं लेते। ये बात बिल्कुल बेकार है, करना ही फजूल है कि होम क्राउड का प्रेशर। दूसरा, पिच स्पिन ट्रैक होगा और लास्ट में स्पिन ट्रैक जहां पर फंसेगी न्यूजीलैंड। और ये भी आपको बता दूं कि सचिन रविंद्रा नहीं चला, ऊपर तले चलने वाले उनके इतने बड़े नहीं है। ये मैं आपको, केन विलियमसन अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसके साथ खड़े होने वाले बड़े मुश्किल हो जाएगा। अगर उनके ओपनर जल्दी आउट हो गए तो मुझे लगता है कि बस्ट कर जाएगी न्यूजीलैंड। लेकिन अगर तो चेज आया न्यूजीलैंड के पास, तो मुझे लगता है कि चेज में न्यूजीलैंड के पास ऑप्शन है कि मैच रन कर सके। लेकिन पहली बैटिंग करके मैं नहीं समझता कि न्यूजीलैंड इंडिया को फंसा सकती है। इंडिया चेज में न्यूजीलैंड से 1000 बेहतर है, मैं समझता हूँ। ठीक है, चले, योर ओपिनियन। हाँ बिल्कुल कहते हैं तो मान आपका लेते ओपिनियन है। फिर इंडिया पॉज ने हो अगर गई। इंडिया ने अगर 300 रन भी कर दिए अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड 300 रन भी नहीं बना